हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए एक न्यू सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें कि आपको 25 मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिसका कि ये पहला पार्ट है। आज से आप इस सीरीज को अच्छे से देख पाएंगे। इसको आप अगर पूरी तरह से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आप फ्रेंड्स ट्रिपल सी और अन्य किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि लेखपाल, क्लर्क, पीओ, आईबीएस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और खास करके ट्रिपल सी वालों के लिए, जो कि इस समय ट्रिपल सी का एग्जाम आने वाला है, तो अब एग्जाम होने वाला है ट्रिपल सी का, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि इसको अच्छे से सीख पाए। बाकी सभी लोग अच्छे से इसको ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके और भी हम सीरीज बनाने वाले हैं, बहुत सारे पार्ट्स बनाने वाले हैं इसके, जिसमें कि आपको काफी हेल्प होगा। और हम 1000 से 1500 एमसीक्यू क्वेश्चंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ई बुक तैयार कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, ट्रिपल सी या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए, कंप्यूटर क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्राम का संग्रह। यानी कि संग्रह का मतलब फ्रेंड्स कि बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ जब होते हैं तो उनका एक संग्रह बनता है, या फिर किसी भी तरह की चीज एक साथ होते हैं तो उनका संग्रह बनता है। प्रोग्राम का संग्रह जो यह नियंत्रित करता है कि आपका कंप्यूटर कैसे रन करेगा और इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेगा, क्या कहलाता है। यहाँ पे डैश दे दिया है, यहाँ पे आपको फिल करना है क्या कहलाता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ऑफिस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कंपाइलर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का संग्रह है जो यह नियंत्रित करता है कि आपका कंप्यूटर कैसे रन करेगा और इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेगा। यानी कि कंप्यूटर को रन कराने का, चलाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा फ्रेंड्स, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को यहाँ पे डैश दे दिया है, यहाँ पे आपको फिल करना है की कहा जाता है, मतलब कौन सा की कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है एडजस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी है फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी है मॉडिफायर, ऑप्शन नंबर डी है अल्फा न्यूमेरिक। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। डैश करके यहाँ पे स्पेस दे दिया है आपको, यहाँ पे आपको फिल करना है। एक प्रोटोकॉल है जो एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने को सपोर्ट करता है। यानी कि इसमें से कौन सा वो प्रोटोकॉल है जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करने का काम करता है, सपोर्ट करता है उसमें। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब आपको बता दें कि जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए ट्रिपल सी कोर्स इन हिंदी, गूगल पे ही सर्च करते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे लिस्ट मिलते हैं। तो जो ऊपर वाला लिंक होता है, जो भी आप क्लिक करना चाहते हैं, कोई भी लिंक, तो उसको आप अगर क्लिक करते हैं तो किसी पेज पे जाते हैं, इसी तरह का एक पेज से लिंक को दूसरी पेज पर पहुंचाता है ये लिंक। तो इसको हम क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन से फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है HTML, ऑप्शन नंबर बी है IP, ऑप्शन नंबर सी है HTTP, ऑप्शन नंबर डी है HDP। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, HTTP। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आप अपने व्यक्तिगत फाइल फोल्डर को किसमें रख सकते हैं। यानी कि जो आपका पर्सनल फाइल फोल्डर होता है उसको आप कहां पे रख सकते हैं। यहाँ पे डैश दे दिया, उसको आपको भरना है। तो इसके ऑप्शन है माई फोल्डर, ऑप्शन नंबर बी है माई डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी है माई फाइल्स, ऑप्शन नंबर डी है माई टेक्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, माई डॉक्यूमेंट। आपके माई डॉक्यूमेंट जो आपके पीसी में, कंप्यूटर में रहता है, उसमें आप अपने पर्सनल फाइल फोल्डर को रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड्स, आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट, मतलब यहाँ पे स्पेस दे दिया है, परफॉर्म करेगा। मतलब आप जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तो उसको बूटिंग कहा जाता है। तो वो किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाएगा आपको, किस तरह का टेक्स्ट परफॉर्मेंस आपको देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रैम टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी है डिस्क ड्राइव टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी है पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी है मेमोरी टेक्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त कोड यानी कि सीक्रेट कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रवेश प्रतिबंधित करता है। यानी कि किसी प्रोग्राम को, किसी फाइल को, किसी फोल्डर को खोलना चाहते हैं तो उसमें प्रवेश प्रतिबंधित यानी कि प्रवेश पे रोक लगाता है, यानी कि उसमें आपको एंटर करने से रोकता है, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है पासवर्ड, ऑप्शन नंबर बी है पासपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है एंट्री कोड, ऑप्शन नंबर डी है एक्सेस कोड। तो आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जब भी हम कुछ ओपन करते हैं तो अगर उसमें हम पासवर्ड लगा के रखे हुए हैं तो वो किसी दूसरे को या फिर हमें ही रोकता है। अगर हम पासवर्ड उसको डालेंगे तो ही हम उसमें एंटर कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, पासवर्ड। पासवर्ड को हम गुप्त कोड कह सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फ्रेंड्स,
एक वेब पेज में, यानी कि जो वेब पेज होता है, जो इंटरनेट पे कोई पेज सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो जो पेजेज हमें दिखाई देते हैं वो वेब पेजेज होते हैं। जब एक शब्द क्लिक किया जाता है तो वह दूसरा डॉक्यूमेंट खोलता है, यानी कि जब हम किसी चीज को सर्च करते हैं और उस पर क्लिक करते हैं तो वो किसी और चीज को खोलता है जो उसके अंदर में रखा गया होता है, उसको क्या कहते हैं, वो क्या होता है। यहाँ पे डैश दे दिया है, वहां पे क्या भरना है आपको, वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है एंकर, ऑप्शन नंबर बी है यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है हाइपरलिंक, ऑप्शन नंबर डी है रेफरेंस। तो इसका जो राइट आंसर रेफरेंस वो है ऑप्शन नंबर सी हाइपरलिंक। उसको हाइपरलिंक कहा जाता है, जिस भी लिंक पे हम क्लिक करते हैं वो कहीं और हमें पहुंचा देता है, यानी कि हमारे रिजल्ट पे हमें पहुंचा देता है, उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फ्रेंड्स, ब्राउजर की, यहाँ पे डैश दे दिया है, वर्तमान सत्र, यानी कि किसी ब्राउजर की वर्तमान रियल टाइम में जो इस समय चल रहा है वो टाइम के दौरान विजिट किए गए वेब पृष्ठों की एक सूची रखता है। यानी कि जो हमारा ब्राउजर होता है, गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर, इस तरह के ब्राउजर्स होते हैं, ये वर्तमान समय में जो तुरंत हम अगर यूज किए होते हैं, किसी साइट को, किसी चीज को सर्च किए होते हैं, तो वेब पृष्ठों की एक सूची रखता है। जहां भी हम उसको सर्च किए होते हैं, जो भी सर्च किए होते हैं, उनका एक लिस्ट बना के रख लेता है। वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी है कैश, ऑप्शन नंबर सी है फेवरेट, ऑप्शन नंबर डी है ट्रेल। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए हिस्ट्री। अगर हम कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं फ्रेंड्स तो वो हमारे ब्राउजर के हिस्ट्री में जाके सेव हो जाता है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक यहाँ पे डैश कर दिया है वेब को, यानी कि वेब जो होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब जैसे होते हैं, वेब को श्रेणियों में व्यवस्थित करता है। यानी कि जो इंटरनेट के वो बहुत सारे पेजेज होते हैं, जो इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं, उनको श्रेणियों में व्यवस्थित करता है, यानी कि एक सीरीज में उन्हें मैनेज करता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर बी है इंसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन नंबर सी है डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टरी। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज का उपयोग करने के लिए माउस तकनीक, यहाँ पे डैश दे दिया है, होती है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज का उपयोग करने के लिए माउस तकनीक का किस तरह से यूज होता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है ड्रैगिंग, ऑप्शन नंबर बी है ड्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी है राइट क्लिक, ऑप्शन नंबर डी है शिफ्ट क्लिकिंग। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी राइट क्लिक। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा फ्रेंड्स, डैश करके कुंजी स्टार्ट बटन लॉन्च करता है। ऑप्शन नंबर ए आईपीएस, ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट, ऑप्शन नंबर सी विंडोज, ऑप्शन नंबर डी शॉर्टकट। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी विंडोज। विंडोज की अपने कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से आप अगर प्रेस करते हैं कीबोर्ड से अपने, तो फ्रेंड्स हमारा स्टार्ट बटन लॉन्च हो जाता है और उसमें सारे प्रोग्राम्स दिखने लगते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एक लेजर प्रिंटर में डैश कर दिया है इमेज को पेपर पर ट्रांसफर करता है। जो प्रिंटर होता है हमारा, बहुत सारे कई तरह के कैटेगरी के प्रिंटर होते हैं। हमने आपको ट्रिपल-सी की पिछली वीडियोज को बना रखा है आपके लिए, जो कि आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि आपको स्टार्टिंग से ट्रिपल-सी के क्लासेज मिलेंगे उसमें, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है लेजर, ऑप्शन नंबर बी है रोलर, ऑप्शन नंबर सी है टोनर, ऑप्शन नंबर डी है ड्रम। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी ड्रम। एक लेजर प्रिंटर में ड्रम इमेज को पेपर पर ट्रांसफर करता है, यानी कि जब हम प्रिंट करते हैं लेजर प्रिंटर में तो वो इमेज को पेपर पे जो ट्रांसफर करता है, छपाई करता है, वो ड्रम के सहायता से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कंप्यूटर कई तरीकों से आंकड़ों को मैनिपुलेशन करता है और इस मैनिपुलेशन को डैश कर दिया है, क्या कहा जाता है? यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपग्रेडिंग, ऑप्शन नंबर बी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर सी है बैचिंग, ऑप्शन नंबर डी है यूटिलाइजिंग। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर कई तरीकों से आंकड़ों को मैनिपुलेशन करता है और उस मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14, एक करके यहाँ पे डैश दे दिया है, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है, यानी कि एक माइक्रो प्रोसेसर के आधार पर कंप्यूटर डिवाइस है। इसमें से कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर ए है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है मेन फ्रेम, ऑप्शन नंबर सी है वर्क स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी है सर्वर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए पर्सनल कंप्यूटर। एक पर्सनल कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एक ईमेल अकाउंट प्रायः एक स्टोरेज एरिया रखता है, यानी कि एक ईमेल अकाउंट जो हमारा होता है वो खुद ब खुद एक हमारे लिए स्टोरेज एरिया रखता है, जिसमें हम अपने किसी डाटा को स्टोर करके रख पाए, जिसे यहाँ पे डैश दे दिया है कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है यहाँ पे आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अटैचमेंट, ऑप्शन नंबर बी है हाइपरलिंक, ऑप्शन नंबर सी है मेल बॉक्स, ऑप्शन नंबर डी है आईपी एड्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी मेल बॉक्स। ईमेल अकाउंट जो हमारे लिए स्टोरेज एरिया रखता है वो उसे हम मेल बॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, कंप्यूटर में मुख्य सर्किट बोर्ड को, जो मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड, उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे डैश दे दिया है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रोम, ऑप्शन नंबर बी है सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी है मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है बस। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इन्फॉर्मेशन मदरबोर्ड पर कंपोनेंट के बीच, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है मदरबोर्ड पर कंपोनेंट के बीच, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं छोटे बड़े, उनके बीच
यहाँ पे डैश दे दिया है के माध्यम से ट्रेवल करता है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है CMOS, ऑप्शन नंबर सी है बे, ऑप्शन नंबर डी है बस। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी बस। और क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर के टेक्स्ट और ग्राफिक उच्चतम गुणवत्ता के होते हैं। मतलब इनमें से कौन से प्रिंटर के टेक्स्ट और ग्राफिक लिखे जाने वाले टेक्स्ट और जो डिजाइन करते हैं, जो प्रिंट कराते हैं, वो कौन से प्रिंटर के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे गुण होते हैं उनमें। तो ऑप्शन नंबर ए है इंकजेट, ऑप्शन नंबर बी है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है डार्ट मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर डी है डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है टेक्स्ट और ग्राफिक्स के मामले में बहुत अच्छा होता है, इससे अच्छे से हमें प्रिंट मिल जाता है और अच्छा कलर रहता है उनका। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम क्या होता है। यहाँ पे डैश दे दिया है, नाम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है CPU, ऑप्शन नंबर बी है USB, ऑप्शन नंबर सी है मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है रैम। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए CPU। माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम CPU होता है, CPU को ही हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इसको बताया है, जिसमें कि हम आपको CCC का पूरा कोर्स करा रहे हैं, आपको सिलेबस वाइज समझा रहे हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। पिछली वीडियो से आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, कौन सी डिवाइस कंप्यूटर में इमेज को कोड में बदल सकती है। यानी कि एक डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में हम उसको लगा देते हैं और इमेज जो होता है उसको कोड में बदल देता है। तो फ्रेंड्स आप इसको भी समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है माउस, ऑप्शन नंबर सी है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी है स्कैनर। तो आप देखे होंगे फ्रेंड्स कि जो भी हम कोई सामान परचेज करते हैं, किसी मार्केट में किसी चीज को परचेज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर कोई भी सामान हो, तो उसके बॉक्स पे एक बारकोड लगा होता है जो कि बहुत सारे लाइनों जैसा दिखता है, जो काला और सफेद रंग का होता है। उसको ये कौन सा डिवाइस पढ़ सकता है, यानी कि इमेज ही होता है वो, उसको पढ़ के उसमें से कोड को पहचान लेता है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। तो स्कैनर उसको स्कैन करके अच्छे से समझ लेता है, इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, VoIP का पूर्ण रूप होता है। यहाँ पे डैश दे दिया है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी है वॉइस ओवर इंटरनेट वर्क प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी है वोकल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी है वॉइस ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पर्सनल कंप्यूटर को यहाँ पे डैश दे दिया है, बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सर्वर, ऑप्शन नंबर बी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी है इंटरप्राइज। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जा सकता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, एक मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता अक्सर एक यहाँ पे डैश दे दिया है का प्रयोग करता है। एक मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए, या फिर समझ सकते हैं आसान भाषा में कि मेन फ्रेम का यूज करने के लिए या फिर सुपर कंप्यूटर का यूज करने के लिए उपयोग करता है, यानी कि यूजर जैसे कि हम आप अक्सर एक यहाँ पे डैश दे दिया है का प्रयोग करता है। किस चीज का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए है टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी है नोड, ऑप्शन नंबर सी है डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर डी है हैंड हेल्ड। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए टर्मिनल। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर पाए। और आपको अगर लग रहा होगा कि इस तरह के कुछ हम जानते नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में कुछ जानते नहीं है, तो हम CCC का पूरा कोर्स करा रहे हैं आपको। पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, जिसपे कि आप क्लिक करके CCC का पूरा कोर्स कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। आप अगर अप्लाई करेंगे जिसमें कि कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, तो CCC का कोर्स करना आपके लिए बहुत अनिवार्य होता है और आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर यहाँ पे डैश दे दिया होता है। एक टिपिकल नेटवर्क जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर बी है नेटवर्क क्लाइंट, ऑप्शन नंबर सी है नेटवर्क सर्वर, ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क स्टेशन। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क सर्वर। ये एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर ही होता है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25। डार्ट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर, यहाँ पे डैश दे दिया है प्रिंटर है, मतलब किस तरह के प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और बैंड प्रिंटर किस तरह के प्रिंटर्स हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है लेजर, ऑप्शन नंबर बी है इंकजेट, ऑप्शन नंबर सी है इंपैक्ट, ऑप्शन नंबर डी है थर्मल। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है इंपैक्ट। डार्ट मैट्रिक और बैंड प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा मिलते रहेंगे, जिसके लिए हम प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं, जिसमें कि आपका किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर का छूट ना जाए। इसलिए
हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर एग्जाम चैनल पे CCC का पूरा कोर्स भी करा रहे हैं, जिसमें कि आपको बहुत बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से समझ में आएगा कि कंप्यूटर कहां से स्टार्ट हुआ है, किस तरह से डेवलप हुआ है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो आप पिछली वीडियोज को भी देख लीजिएगा, अच्छे से समझ जाएंगे। आपके स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, जिसपे कि आप क्लिक करके पिछली वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।